हेलो प्यारे बच्चों, हम कल देख रहे थे 7वां पाठ आजारी पड़ण्याचा प्रयोग। जो लड़का है, बच्चा है, वो डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर के पास क्या लेकर गया था? अपनी चड्डी में, मतलब छोटी पैंट में, जेब में उसने एक छोटी बोतल जो है वो रखी थी और उसने टेबल पर डॉक्टर के सामने उस बोतल को खिसकाई आणि म्हणालो और उसने कहा, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मलाही औषध हवं। डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी दवाई चाहिए। असं, मग ये इकडे बघू, तपासू। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा तो आओ, इधर आओ, देखता हूँ और तुम्हें चेक करता हूँ। तपासू मतलब चेक करना। असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। ऐसे कहकर डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर जो कॉट था वहाँ पर सोने के लिए कहा, लेटने के लिए कहा। त्या गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता। वो जो कॉट था वहाँ पर ये जब सोया उस गद्दे के ऊपर तो उसको इतना बड़ा अच्छा लग रहा था, गुलगुलित लग रहा था, मुलायम लग रहा था, सॉफ्ट लग रहा था। हाँ, बहुत मजा आ रहा था। इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्याला वाटायला आले नहीं। मैं कितनी बार अस्पताल में आया, लेकिन ऐसे मुलायम गद्दे के ऊपर, कॉट पर मुझे सोने का जो सुख मिलता है वो कभी नहीं मिला मेरे हिस्से में, कभी नहीं आया ऐसे सुख। आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर, पोटावर लावतील। अब डॉक्टर जो है ना, वो बड़ी सुंदर जो नली होती है स्टेथोस्कोप, वो मेरे सीने पर लगाएंगे, मेरे पेट पर लगाएंगे और मुझे चेक करेंगे। कदाचित इंजेक्शन सुद्धा देतील। और इमॅजिन कर रहा था कि हो सकता है कि मुझे इंजेक्शन भी देंगे। हां, नाही कोणी म्हणावे मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील और यदि नहीं तो कोई ना कोई दवाई तो देंगे ही बोतल में भर के। आहा हा, आपल्यालाही स्वतंत्र बाटली मिळायची तरी पण आहा हा, तो मुझे भी खुद की अपनी मालकी की जो है बोतल दवाई की मिल जाएगी, ऐसे वो इमॅजिन कर रहा था। दादाची आणि ताईचीच ऐट नको काही, सिर्फ भैया और जो बहन है उनकी ही मौज मस्ती नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेरी भी होनी चाहिए। आनंदाने मैं खाटेवर लोळत होतो और बड़े खुशी से हैप्पी होकर मैं उस कॉट के ऊपर लिटा हुआ था। एवढ्यात डॉक्टर खोलीत आले। इतने में डॉक्टर मेरे कमरे में आए। त्यांनी मला तपासले, उन्होंने मुझे चेक किया, इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले, इधर उधर जो है उल्टा होने के लिए कहा। गळ्यातली नळी छातीवर लावली, उनके गले में जो नली थी, मतलब जो स्टेथोस्कोप था उसकी जो नली थी उन्होंने अपने ये बच्चे के सीने पर लगाई। जीभ बघितली, उसकी जीभ भी देखी। तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले। उस समय तो मुझे बड़ी खुशी हुई। त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली, उन्होंने जब पेट के ऊपर, टिचकी मतलब यूं, हाँ, जब देखते हैं ना कि पेट में यदि गैस हो जाता है तो कड़क हो जाता है पेट, तो वो टिचकी उन्होंने लगाई डॉक्टर ने, तो बड़ी इसको मजा आया उस समय। तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आलं। उस समय तो मुझे बड़ी हंसी आई, बहुत हंसी आई। मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का। फिर मैंने डॉक्टर का कहा, डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन दो। हाँ, ताईला आणि दादाला खूप झालीत आतापर्यंत। मेरी बहन और भैया को तो बहुत सारे इंजेक्शन हो गए अब तक। मुझे दो इंजेक्शन, मतलब देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते कि इंजेक्शन देख के या डॉक्टर के वो अस्पताल देख के ही रोना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर को देख के ही शुरू कर देते हैं रोना। हाँ, इंजेक्शन की तो अलग ही बात है, लेकिन ये जो है कह रहा है कि मुझे इंजेक्शन दो, डॉक्टर को बता रहा है इंजेक्शन दो मुझे। मेरे भाई और बहन ने तो बहुत सारे ले लिए इंजेक्शन। डॉक्टर म्हणाले हो का? डॉक्टर ने कहा अच्छा यह है क्या? मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। फिर एक क्षण में मेरे मन में एक जो है हिम्मत वाला, जो करेनस थॉट बोलते उसको, वो मेरे मन में आया। अगदी खासगी आवाज़ात में डॉक्टरांना विचारले और मैंने क्या किया कि मिच्योर्ड आवाज़ में मैंने डॉक्टर को कहा, तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर? डॉक्टर तुम्हें ऑपरेशन करना आएगा क्या, आता है क्या? डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले। डॉक्टर मेरे तरफ एकदम देखने लग गए। थोड़े थांबून म्हणाले, का रे बाबा? वो थोड़े रुके और उन्होंने कहा, क्यों भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं करायचं असलं तर ते सुद्धा करा, नहीं करना हो तो वो भी ऑपरेशन भी करो मेरा। देखो कैसे बच्चा है ये कि ऑपरेशन के लिए भी डर नहीं रहा है। कितने बड़े बड़े लोग जो है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि तकलीफ क्या होती है। कभी उसको कोई बीमारी नहीं हुई, कभी सिर में दर्द नहीं, कभी बुखार नहीं, कभी पेट दर्द नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि क्या तकलीफ होती है। तो जब पता चले तो इंसान वो तो वो नहीं चाहता फिर कि मुझे ऐसे होना चाहिए, पेट दर्द होना चाहिए, मुझे दवाई लेनी चाहिए वो, लेकिन उसको कोई तकलीफ ही नहीं हुई अभी तक।
मी काही घाबरत नाही. उसने कहा मैं डरता नहीं हूँ, आपको ऑपरेशन करना हो मेरा तो ऑपरेशन भी कर सकते हो. डॉक्टर पाहतच राहिले, डॉक्टर देखते रह गए उसके तरफ. मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असावे. और मुझे उस समय लगा कि हाँ, मैंने जो उनको कहा ना कि मेरा ऑपरेशन भी कर सकते हो, तो सोच रहे होंगे कि हाँ करना चाहिए की नहीं करना चाहिए. होय म्हणाले तर फारच चांगले झाले. म्हणून यदि हाँ कहा तो बहुत अच्छा होगा. ऑपरेशन केलेच त्यांनी तर मग काय विचारता, तसाच पळत पळत घरी जाईल. और यदि उन्होंने ऑपरेशन किया तो क्या मज़ा आएगा. मैं तो वैसे ही दौड़ता दौड़ता पढ़त पढ़त मतलब दौड़ते दौड़ते रनिंग करके मैं अपने घर जाऊंगा. कोई जा सकता है. ऑपरेशन करने के बाद में तो हॉस्पिटल में रहना होता है कुछ दिनों के लिए. जैसे बीमारी होती है 8 दिन 10 दिन 15 दिन 2 दिन, है ना, रहना होता है, एडमिट हो रहना पड़ता है. और जब आराम मिलता है पेशेंट को तभी डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप घर जा सकते हो. और ये कह रहा है कि यदि मेरा ऑपरेशन होगा तो मैं दौड़ता हुआ घर जाऊंगा और सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवीन और सभी को मेरा जो ऑपरेशन हुआ होगा वो मैं दिखाऊंगा. पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, बरं आहे आता असं कर. लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल ठंडा जवाब दिया कि अच्छा अब तू ऐसा कर, तू उतर खाली, तुम नीचे उतरो. मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो. मैं बहुत नाराज होकर सैड होकर ही मैं नीचे उतरा, कॉट के नीचे उतरा. त्यांच्या चेहऱ्याकडे उत्सुकतेने बघू लागले और उनके चेहरे की तरफ बड़ा उत्सुकता से मैं देखता रहा कि अब डॉक्टर क्या कहेंगे. हे बघ तुला काही झालं नाही, समजलं ना. डॉक्टर ने कहा कि ये देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, समझे ना, ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल फाइन है, अच्छी है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें. तेव्हा औषध काही नाही, पड़ जा घरी. तब कोई दवाई नहीं, जाओ दौड़ो घर जाओ. डॉक्टरांचे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली. डॉक्टर का यह कहना सुनकर मुझे बड़ा मैं निराश हो गया, नाराज हो गया. मी रडकुंडीला येऊ लागलो और मुझे रोना आ गया. रडकुंडीला मतलब मुझे रोना आ गया. असं काय हो, द्या ना एखादं औषध. ऐसे क्यों कर रहे हो डॉक्टर साहब, एक आध दवाई तो दे दो, एक आध दवाई की बोतल तो दे दो मुझे. तो इस तरह से ये जो विनोदी लेसन है यहाँ पर ख़त्म होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ये लेसन, ये जो पाठ है, ये ध्यान में आया होगा. और आप लोगों ने देखा कि लेखक दमा मिराजदार इन्होंने उस बच्चे की बीमारी के बारे में और किस तरह से उसने जो है मार्मिक और विनोदी यहाँ पर बोला है वो. तो इस तरह से जो है ये पाठ यहाँ पर ख़त्म हुआ. तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपके ध्यान में आया होगा. ओके बाय बेटा.